साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। करदम जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज से पैदा सूरत-ए-हाल पर कौमी सलामती इजलास में अहम फैसले। हुकूमत लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, मुज़ाकरात करेंगे। ख्वाहिश है कि मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएं। ताहम हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। मुतालिका हुक्काम की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला की आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा, मुल्की मफाद के मनाफी सरगर्मियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। आवाम के रोज़मर्रा मामूलात में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। करदम तंजीम की जानिब से रियासत की रिट को चैलेंज करने और पुरतशद्दुद एहतजाज से कई शहरों में आवाम सख्त परेशान। गुजरावाला, गुजरात, जेहलूम और कामूनकी में निज़ामे जिंदगी मफलूज। GT रोड बंद होने से पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की किल्लत। लोग मीलों तक पैदल सफर करने पर मजबूर। सांबाद और रावलपिंडी में जगह जगह रुकावटों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, रात एक अहम कार्रवाई में करदम जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 32 अरकान को गिरफ्तार किया गया। ये लोग जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे थे। जल्द ही मजीद गिरफ्तारियां होंगी। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में 39 अरकान से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब। कायदे ऐवान के लिए उनके मुकाबले में किसी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात जमा ही नहीं करवाए। असम्बली में कायदे ऐवान के लिए मुख्तस नशिस्त संभाल ली। गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा शाम 4 बजे नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। मुल्क में आम आदमी की क़ुव्वत खरीद खत्म हो गई है। हुकूमत में मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन के खिलाफ पिछले 3 साल से केसेस चल रहे हैं पर कुछ साबित नहीं हुआ। नैब का काला कानून अदलिया पर हमला है। इसका मकसद चेयरमैन की मुद्दत में तोसी है। लाहौर के एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा, मौजूदा हुकूमत ओपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। हुकूमत जानबूझकर मामलात को उलझा कर खुद गिरना चाह रही है। करदम जमात का मामला उलझ गया है। माजी में इमरान खान की क़यादत में PTI ऐसा एहतजाज करती रही है। पीपल्स पार्टी का आज महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें और इस नाअहल और नाकाम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें। सेनेटर शहरी रहमान की आवाम से अपील। कहा, मुल्क के कोने कोने में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में एहतजाज देखकर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इमरान खान मुल्क के लिए रिस्क बन चुके। उन्होंने अवाम से झूठ बोला, अब सादिक और अमीन नहीं। पार्लियामेंट को नजरअंदाज करने के बाद मसाइल बढ़े। संगीन एहतजाजों को कंट्रोल करने की हुकूमत के पास अहलियत नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का बयान। कहा, मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है। ओपोजिशन के अलग अलग हिस्सों में होने वाले नुकसान अवाम को पहुंचेगा। पूरी ओपोजिशन को मुत्तहद करने की कोशिश करूंगा। भारत में अक़लियतों और उनके तर्ज ज़िंदगी के लिए गुंजाइश न होने के बराबर है। आसाम में मुसलमानों को उनके आबाई घरों से ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर के जरिए बेदखल किया गया। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया, अक़लियतों पर हमले रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, आलमी बरादरी भारत में इबादतगाहों की हिफाजत यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करे। इस्लामाबाद, जहाँ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।
और एक ऐसी फोर्स पे गोली चलाई जाती है जिसके पास लाठियां और टीयर गैस के अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसे आलम में फिर ये फैसला किया गया। कल वजारत दाखिला ने रेंजर्स को, पुलिस को रेंजर्स के मुतहद किया और मुमकिन है शाम को मेरे, और मुमकिन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और नूरुल्लाह कादरी साहब के उनसे दोबारा मुज़ाकरात हों। हमने जो उनसे मुज़ाकरात किए थे, जो दस्तखत किए थे, हम उस पर कायम हैं। लेकिन जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो जीटी रोड खोल देंगे और अपने मरकज़ को वापस जाएंगे, जिसका हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक कोई मसला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अगर शाम को, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर शाम को हमारे फिर इन लोगों से मुज़ाकरात होते हैं, वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, तो आपको सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शायद कल खिताब करें कौम से या परसों करें, ये उनकी सवाबदीद है कि किस वक्त कल करते हैं, या शायद कल ही करें या परसों करें। और वो सारी सूरत हाल, क्योंकि वो बेहतर तौर पर सारी सूरत हाल का हालात हाजरा कौम के सामने पेश करेंगे, और उनका नैरेटिव ही जो होगा, उनकी जो तकरीर होगी, वही सारी हुकूमत का नैरेटिव होगा। और इसमें मेरे साथ बड़े सीनियर तावन मेरा मजहबी उमूर के वज़ीर नूरुल्लाह कादरी साहब कर रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब मीडिया हैंडलिंग के इंचार्ज हैं। अब कोई सवाल है तो सवाल जो ईमेल थी वो आपने एक दिन में निकाली थी, लेकिन अभी भी ईमेल निकाली है। खैर मेरे पास टाइम, देखे ना, हमने 38 लोगों से, अब ईमेल्स जो नहीं है, अब जो व्हाट्सएप इंडिया से चल रही हैं, आज फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्हें हमने ये उन मुल्कों के साथ हम कर रहे हैं कि व्हाट्सएप जो है वो ज़्यादातर इंडिया से चल रही हैं, हांगकांग से चल रही हैं, साउथ कोरिया से चल रही हैं, साउथ अफ्रीका से चल रही हैं, अमेरिका और बरतानिया से चल रही हैं। और जो पाकिस्तान में हैं उनको FIA को कल मैंने देखने की हिदायत कर दी है, और उसके FIA की तरफ से देता है। सवाल मुख्तर करो। उन्होंने कहा है कि जो पहले मुआहिदा हुआ था, मैंने उसका कल जवाब दे दिया जियो के शाहजेब में कि मैंने दस्तखत प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ के किए थे, सो वाजे हो कुछ लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं हमसे किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने बाकायदा मुज़ाकरात अभी तक नहीं किए। आप बता सकते हैं? देखिए, बाज़ मसले ऐसे हैं कि उस पर ज़रूरी नहीं है कि मीडिया पे सारी बातें की जाए। सो मैं ये तोके रखता हूँ कि कौमी नुकसान ना हो, जाने दोनों तरफ कीमती हैं। जो पुलिस के 4 शहीद हुए हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर वाले हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, और दुनिया हमारी जगह साई कर रही है, और सारा सोशल मीडिया ये बाहर से चला रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। जी एजाज, देखें जहाँ भी हैं, ऑफ कोर्स साद रिजवी साहब से भी बातचीत हो रही है। मैंने लाहौर में भी उनसे बातचीत की थी, और साद रिजवी साहब जो हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। ये सवाल आप फवाद चौधरी साहब, जी हाँ, मार्च उनका चल रहा है दक्कड़ मंडी में। मार्च इस वक्त चल रहा है कि हम मार्च और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। देखें, मैं ये नहीं कह सकता, दोनों चीज़ें चल रही हैं। उनको मार्च रोकना चाहिए, अपने मुज़ाकरात के नताइज देखने चाहिए, और मेरी कोशिश ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, जिसका एक जुज़ है वज़ारत दाखिला, के मामलात खुश असलूबी से तय हो जाए। अगर नहीं हो सकते, जो कि अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे,
तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आ रहा हूँ, आपका सवाल हो गया। सर मेरा इख्तियार नहीं है, मेरे से मेरा ये फवाद भाई का व्हाट्सएप और वेबसाइट का जिक्र किया कि वहाँ से पैगामात इनको आ रहे हैं, शहर उनपे पूर्ण। यार छोटा सवाल करो यार, तुम ऐसे लाइव 10, फिर मैं भी व्हाट्सएप सीख लूंगा। अगर आप इस तरह ये ना कहें कि आप लोगों के ख्वाहिशों को लाइव प्रोग्राम पे खबरें बनाएं। बी ए जर्नलिस्ट। ना, मुझे समझ है आप सवाल वो करें। मैं 4 दफा वजीर इत्तलात भी रहा हूँ, 15 दफा मेरी वजारत है। सवाल वो करें खुदा के लिए, अपनी जिम्मेदारी। बस चलें, देखें ना, आप किसी के मामलात को इस तरह लाइव पेश करेंगे तो मैं भी ट्विटर सीख लूंगा। जी सर ऑफ कोर्स हर आदमी ने आज की मीटिंग में बातचीत की है, कोई बंदा ऐसा नहीं था। जी मुस्ताद, देखें सारी दुनिया को पता है कि फ्रांस एम्बेसडर यहाँ नहीं है। फ्रांस जो है यूरोपीय यूनियन को हेड कर रहा है। पाकिस्तान के मसाइल हैं बड़े ही, और लोग फिस जाएंगे तहरीकों से। ज़ाहिर है वो सब जिधर से गुजरेंगे, बाजार होंगे, कारोबार होगा। और फ्रांस एम्बेसी का सवाल हमने असम्बली में पेश किया हुआ है, उस पर बहस हो। ज़ाहिर अपोजिशन उसमें नहीं आएगी, उसमें वोटिंग वो क्यों करेगी? सो मसला हमें फिर वहीं फंसा रहेगा। वो देखें सारी कौम के सामने ये 7वीं दफ़ा है। हॉलैंड का नहीं मैं शामिल करता, इसलिए 6 दफ़ा करता हूँ। अगर एक्चुअली देखें तो हॉलैंड का मिला के ये 7वीं दफ़ा इस्लामाबाद बातचीत की है, कोई बंदा ऐसा नहीं था। जी मुस्ताद, देखें सारी दुनिया को पता है कि फ्रांस एम्बेसडर यहाँ नहीं है। फ्रांस जो है यूरोपीय यूनियन को हेड कर रहा है। पाकिस्तान के मसाइल हैं बड़े ही, और लोग फिस जाएंगे तहरीकों से। ज़ाहिर है वो सब जिधर से गुजरेंगे, बाजार होंगे, कारोबार होगा। और फ्रांस एम्बेसी का सवाल हमने असम्बली में पेश किया हुआ है, उस पर बहस हो। ज़ाहिर अपोजिशन उसमें नहीं आएगी, उसमें वोटिंग वो क्यों करेगी? सो मसला हमें फिर वहीं फंसा रहेगा। देखें सारी कौम के सामने ये 7वीं दफ़ा है। हॉलैंड का नहीं मैं शामिल करता, इसलिए 6 दफ़ा करता हूँ। अगर एक्चुअली देखें तो हॉलैंड का मिला के ये 7वीं दफ़ा इस्लामाबाद आ रहे हैं। सो हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कारोबार के लिए लोग निकल रहे हैं। सारे लोग पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ जा रहे हैं। लोगों को रास्ते की तकलीफात ही नहीं बल्कि बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। सो उनको अपने मसले पे गौर करनी। लास्ट 3 क्वेश्चन। अच्छा आ जाऊंगा सर। हमने रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को इख्तियार है, पंजाब की रिक्वेस्ट पे ये इख्तियारात रेंजर्स को दिए हैं। जी सोलंकी बोलो, फिर खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। 2 मिनट है। ये सुनिए शॉर्ट। देखो सोलंकी साहब, कोई 59-79 तंजीमें इस मुल्क में कालअदम है।